नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जिनका भी सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के द्वारा सीपीओ एमईए में हुआ है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम रविकांत पटेल है। मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल में 2015 से जेपी के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अब हमारा सिलेक्शन तो सीपीओ एमईए में हो गया है, इसके बाद की क्या प्रोसीजर होगी, क्या हमें स्टेट प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, ज्वाइनिंग की प्रोसीजर क्या है, ये सारे आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही एसएससी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका डोजियर एमईए को भेज देगा, एमईए स्टेट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो आपको मेल में भेज देगा। यानी आपको मेल के द्वारा स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म भेज दिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद जो आपके ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर करके जिसको जो भी स्टेट मिलेगा वहाँ ज्वाइन करने के लिए आपके ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन करके भेज दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मेल के द्वारा बाई पोस्ट दोनों तरीके से मिलेगा और ये सारी प्रोसीजर में आपको लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। हमारे समय तो 1 महीने में वैसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। एमईए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती कि जितने जल्दी ये सारी प्रोसीजर हो सके आपको ज्वाइन कराया जा सके, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको स्टेट प्रेफरेंस में 1 महीने का टाइम लग जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलने में आपको 1 महीने का टाइम लग जाए, तो टोटल 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। लेकिन जैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मेल में या बाई पोस्ट मिले, यदि आपको जुलाई से पहले जून के आसपास मिल जाता है तो आप कोशिश करिए कि 1 जुलाई से पहले ही आपको ऑफिस ज्वाइन कर लेना, जो भी आपको स्टेट का ऑफिस मिलता है या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मिलता है। क्योंकि यदि आप 1 जुलाई के बाद ज्वाइन करोगे तो जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो उसको लगने में पूरा 1 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 जुलाई से पहले आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको अगले 6 महीने बाद पहला इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो यानी स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा, मेल के द्वारा आएगा, आपको मेल चेक कर लेना है और एसएससी की वेबसाइट भी चेक करते रहिए। सीपीओ की वेबसाइट है वो भी आप चेक करते रहिए। ये 3 चीज़ हो गए। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको जब भी मिल जाए तो जो भी स्टेट आपको मिलेगा, जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपको ज्वाइन करना होगा, उसके पहले आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है और दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा आपके जो एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है वो तो लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें तो आपको लगेंगी ही, लेकिन ये 2 मेन डॉक्यूमेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। आप चाहो तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से इस फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। यदि ये प्रॉपर होगा मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपको इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पर आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। यदि उनको प्रॉपर नहीं लगेगा तो जहाँ भी आप ज्वाइन करोगे वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल कराने के लिए भेजा जाएगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने प्रिंसिपल, जो भी गजटेड रैंक का ऑफिसर हो, प्रिंसिपल या तो कोई मेडिकल ऑफिसर हो जो आपके आसपास रहता है, उससे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर ला सकते हो। तो मेन ये 2 डॉक्यूमेंट्स है। बाकी तो आपको एजुकेशन वाले सारे स्कूल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल लेकर जब भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपको जाना है। बस 2 बातें आपको ध्यान रखना है। स्टेट प्रेफरेंस को आपको हमेशा से ध्यान रखना है। जैसे आ जाए उसमें बहुत कम दिन का टाइम मिलता है, 3 दिन 4 दिन का मिलेगा, तो आपको रेगुलर अपडेट करते रहना। ज्वाइनिंग लेटर जैसे मेल में आ जाए तो आप कोशिश करिए कि जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं 1 जुलाई के बाद हो जाओगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे, है ना। और कई लोगों का ये डाउट आ रहा था कि सर यदि सीपीओ एमईओ में ज्वाइन करते हैं तो ये टीएडीए क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता। तो देखिए, जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको तुरंत टीएडीए पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन एक ही जब आपको काम आ जाता है तो पासपोर्ट ऑफिस में बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस खुल गए हैं, जैसे पीओपीएस के, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएस के पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि जो रीजनल ऑफिस उससे काफ़ी दूरी पर 100, 200, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ आपको काम करने के लिए भेजा जाता है। डेपुटेशन में टेम्परेरी ड्यूटी पर भेजा जाता है। तो जब आपको वहाँ भेजा जाता है तो वहाँ जो रहने का और खाने का, रुकने का, ये सब एक्सपेंसेस के लिए आपको टीएडीए दिया जाता है। यदि आपका सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल से होता है तो मान के चलिए आपको पर डे 1200-1300 रुपये अलाउंस मिलेगा, और यदि आप सीजीएल के थ्रू आते हैं तो लगभग 2200-2300 रुपये अलाउंस मिलेगा। ये सैलरी के अलावा मिलता है। सैलरी तो आपको मिलेगी ही, ये आपको बाहर ड्यूटी के लिए अलाउंस मिलता है। लेकिन ये साल में मान के चलिए आपको 3 से 4 महीने के लिए एक बार भेजा जाता है। ऐसे नहीं आपको साल भर मिल पाएगा, अधिकतम 3-4 महीने की साल में एक बार ड्यूटी के लिए भेजा जाता है।
तो ये है मेन, यानी आपको पोस्ट स्टेट प्रेफरेंस के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करनी, आपके मेल पर आएगा। तीनों वेबसाइट आप रेगुलर चेक करते रहिए। ज्वाइनिंग जैसे ही मेल पर मिलती है, बाई पोस्ट मिलती है, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश करिए 1 जुलाई के पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी प्रोसीजर में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, इसीलिए आपको पेशेंस रखना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर स्टेट प्रेफरेंस तो आएगा ही, तो बस पेशेंस रखिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर स्टेट प्रेफरेंस दोनों मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपका कुछ भी इस ऑफिस से, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पुराने ही वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।